नई सरकार के गठन के बाद अब एक बार फिर से नए सिरे से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार एनडीए सरकार का जो बजट सत्र है वो सीधे तौर पर 10 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में कई बैठकें होनी है। हमारे पास जो बजट सत्र से जुड़े जो कागजात है उसे लेकर राज्यपाल ने जो अधिसूचना है वो जारी कर दी। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि 10 फरवरी को वो बिहार विधानमंडल के दोनों सत्र को, विधानमंडल के दोनों सदनों को जो सामूहिक रूप से वो संबोधित करेंगे और सीधे तौर पे जो चिट्ठी जारी की गई, अधिसूचना जो है संसदीय कार्य विभाग का, उसकी चर्चा हम करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हूँ, मैं 11:30 पर 10 फरवरी को बिहार विधानमंडल के दोनों सत्र को संबोधित करना चाहता हूं। और इसके लिए जो बिहार विधानसभा का विस्तारित भवन है, सेंट्रल हॉल, वहां पे सभी सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल है उनके द्वारा ये सहमति दी गई है और उनके अधिसूचना जो है संसदीय कार्य विभाग के द्वारा भेजी गई थी। और उसके बाद जो तारीख तय की गई है उसमें यह बताया गया है कि 10 फरवरी को सीधे तौर पर बिहार विधानमंडल के अंदर जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जब भी नए साल में सत्र आहूत किया जाता है तो पहले दिन महामहिम सत्र को संबोधित करते हैं, दोनों सदनों को संबोधित करते हैं सत्र के पहले दिन। उसके बाद पूरा जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है कि 10 फरवरी को शपथ होगा। जो नए सदस्य होंगे अगर होते हैं तो उनका शपथ होता है, नहीं तो फिर जो राज्यपाल होते हैं वो अपना भाषण देते हैं। उसके बाद जो बैठकें होती है वो सभी अपने अपने पुराने भवन में, पहले राज्यपाल दोनों ही सदनों के सदस्यों को जो बिहार विधानसभा का जो नया विस्तारित भवन बना वहाँ जाकर संबोधित करते हैं। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सभी सदस्य चले आते हैं अब बिहार विधानमंडल के अंदर और बिहार विधान परिषद के अंदर। और यहाँ पे जो 10 फरवरी को जो कार्यसूची है उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आएंगे। दूसरा, बिहार विधानमंडल में सत्र नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों की प्रतियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। यदि होगा तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। शोक के बाद सदन की कार्रवाई उस दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद 11 फरवरी को बैठक नहीं है। 12 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद सीधे तौर पर 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय एवं समान विमर्श पर चर्चा की जाएगी। फिर 14 फरवरी को बैठक नहीं है, 15 फरवरी को बैठक नहीं है, 14 फरवरी को बसंत पंचमी की छुट्टी है, 15 फरवरी को भी छुट्टी है, 16 को भी बैठक नहीं है, फिर 17 और 18 को बैठक नहीं होगी। 19 फरवरी को जो बैठक है फिर 19 से शुरू होगी बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय के अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान होने की जो कार्यसूची है वो रखा गया 19 को, 20 को, 21 को। और फिर 22 फरवरी तक ये तमाम चीज़ें जो है वो वित्तीय वर्ष के जो बजट है उस पर वाद विवाद पे चर्चा होगी। फिर 23 फरवरी को द्वितीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय में अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान की स्थिति है। दूसरा इसमें है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन करना है। वहीं 24 फरवरी को बैठक नहीं होगी, 25 फरवरी को बैठक नहीं होगी, 26 फरवरी को भी बैठक नहीं होगी क्योंकि सवरात की छुट्टी है। फिर 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पर वाद विवाद सरकार का उत्तरवन बाकी चीज़ होनी है। वहीं 28 फरवरी को भी 2024 के लिए जो बजट आएगा उस बजट पे वाद विवाद होगा। 29 फरवरी को राजकीय विधेयक में अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। 1 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। सीधे तौर पे ये जो अब तक बिहार विधानमंडल के जो कार्य सूची जो है बिहार विधानमंडल को जो 10 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक जो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा उसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई है उसकी हम चर्चा करें। जाहिर सी बात है कि इस बार बिहार विधानमंडल के अंदर जो तस्वीरें हैं वो बदली बदली दिखाई पड़ेंगी। पिछले बार जब हाउस बंद हुआ तो स्पीकर अवध बिहारी चौधरी थे। इस बार अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। नए स्पीकर होंगे, नए स्पीकर का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही साथ कई नई चीज़ें जो है इस बार बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार जो पिछले विधानसभा में बीजेपी को कोस रहे थे, जीतन राम मांझी को कोस रहे थे,
वो इस सत्र में नीतीश कुमार के बगल में बैठे दिखेंगे। इस सत्र में नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी बैठे दिखेंगे, जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हुआ करते थे, वो बगल में बैठे दिखेंगे। और इस बार तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में होंगे, राजद और महागठबंधन के नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे। जाहिर सी बात है कि नए साल पर नई तस्वीरें बिहार विधानमंडल के अंदर से देखने को मिलेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।